ये है टर्की का नया नवेला अनका 3 ड्रोन। तुर्की ने पाकिस्तान को ये अनका 3 ड्रोन ऑफर किया है। आप जानकर दंग रह जाएंगे। एक दो नहीं, 100 की संख्या में ये लड़ाकू ड्रोन टर्की ने ऑफर किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इस ड्रोन से क्या होएगा, लेकिन असल बात यही है कि ये एक स्टील ड्रोन है। उसका यानी इंटरनल 2 हार्ड पॉइंट है। तो आप लोग बोलेंगे 2 हार्ड पॉइंट से क्या होएगा, लेकिन खेल तो उसमें ही है। जब ये इंटरनल हार्ड पॉइंट 2 है, लेकिन वो 2 ही काफ़ी है। लेकिन उसका एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट और 5 है, यानी टोटल 7 हार्ड पॉइंट है। ये जैसा कि क्रूज़ मिसाइल भी उठा के ले जा सकता है, यानी कामिकाज़े ड्रोन भी उठा के ले जा सकता है। इसका सबसे बड़ी खूबी है कि ये टर्किश कंपनी जो टाई है वही बनाता है। टर्किश एयरस्पेस इंडस्ट्री यानी TAI, ताई, जो टर्की का जो सरकारी कंपनी है। आप लोग सुने होंगे टर्किश जितना भी या ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है वो प्राइवेट कंपनियां करते हैं, जैसा कि हो गया आपका बैरक्तर। लेकिन ये टर्किश सरकारी कंपनी ने बनाया है। ये काफ़ी स्टील्थ है। रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है और टर्किश का सबसे बड़ा ड्रोन है, लेकिन उसका रडार में नहीं दिखता है क्योंकि वो स्टील्थ है। तो अब लोग सोचेंगे इसमें क्या होगा भारत का, लेकिन दिक्कत है भारत के लिए भी, क्योंकि ये एक स्टील्थ ड्रोन है और रडार को चकमा दे सकता है। और ये देखिए इतना फेमस हो रहा है कि तुर्की को मिलने से पहले वो ऑर्डर यानी होना चालू हो गया। 3 अन का ड्रोन जो तुनिसिया ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक मुल्क है, तुनिसिया ने ऑर्डर दिया है। तो अभी पाकिस्तान को ऑर्डर दे रहा है। पाकिस्तान ऑर्डर दे रहा है ये अन का तरीका 1 2 नहीं 100 की संख्या में, 100 की संख्या में, ताकि पाकिस्तान के पास जो लड़ाकू विमान का कमी है ये थोड़ा बहुत पूरा कर सकता है। ये जो अनका 3 ड्रोन है, लेकिन भारत के लिए अभी फ़िलहाल उतना जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत भी S-500 ले रहा है, लेने का कोशिश कर रहा है कि S-400 से S-500 स्टील्थ जो ड्रोन फाइटर जेट को ट्रैक करने का कैपेसिटी और थोड़ा बेहतर है। और जहाँ तक ये अंका 3 का सवाल है, पाकिस्तान ये कम से कम 100 की संख्या में ले रहा है और पाकिस्तान ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आज जैसे कि आज की दिन पे अगर ये ड्रोन पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है, 2028 से पहले तो नहीं मिलने वाला है। उससे पहले भारत S-500 ख़रीद लेगा शायद। ये जो अंका 3 ड्रोन है ये रडार को चकमा दे सकता है और ये एयर टू एयर मिसाइल भी उठा के ले जा सकता है, यानी हवा से हवा तक मार करने वाला मिसाइल भी फायर करता है। हवा से ज़मीन तक में इसको फायर कर सकता है, हवा से ज़मीन तक। और इसका खूबी है कि ये रिमोटली कंट्रोल हो सकता है, रिमोटली। और ये लड़ाकू विमान से भी कंट्रोल किया जा सकता है, इतना खूबी है उसमें। ये 2023 में टर्की ने यानी फ़्लाई करने की कोशिश की थी। पहला फ़्लाई यानी फ़्लाई टेस्ट उसका फेल रहा, और 2024 में उसने यानी बहुत तेज़ी से उसने काम किया अच्छी तरह से। तो 2024 में उनको सफलता मिली है इस अंका 3 ड्रोन पे। और ये जो अंका 3 ड्रोन है ये उसका सर्विस सीलिंग है 40,000 फुट, कम से कम लड़ाकू विमान जितना।
इसका स्पीड भी काफ़ी है, कम से कम 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसका। और ये ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 25 फुट है, 25,000 फुट। इतना ऊंचाई से ये ऑपरेशन कर सकता है। तो वो फुली जब स्टिल्ट होगा तो 2 ही हार्ट पॉइंट यूज़ करेगा, जो उसका इंटरनल हार्ट पॉइंट 2 है, वही काफ़ी है दुश्मन के रडार के लिए, रडार को चकमा देने के लिए। जब रडार ध्वस्त हो जाएगा तो आप अपना पूरे फुल लोडेड के साथ वो दुश्मन का ऊपर चपट पड़ सकता है। इसका रेंज ये 750 किलोमीटर, रेंज भी काफ़ी अच्छा है। और ये कम से कम 10 घंटा तक कंटिन्यू फ्लाई कर सकता है। 10 घंटा, आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा एक डिज़ाइन है जो यानी टेललेस डिज़ाइन है। टेललेस डिज़ाइन, उसका जो कोई भी पूँछ ऊँच है नहीं, एलियन शिप की तरह। तो आने वाले दिनों में भारत की बॉर्डर की तरफ और स्टील्थ का ख़तरनाक जाल आ रहा है, तो भारत वो उसके लिए पूरी तरह तैयार है और रहेगा। S-500 भारत के लिए अभी काफ़ी ज़रूरी हो गया है। चाइना का भी स्टील टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल रहा है। इस बात को हम इसमें ख़त्म करते हैं।